टोनी गौरैया के माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। उसकी बहन छोटू तोता ने अपने पैर खोए थे। ये सब देख रही टोनी गौरैया बहुत रो रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता चल बसे और मेरी बहन ने अपने पैर खो दिए। हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं। यूं रो रो कर उसका हाल बुरा था। तभी डॉक्टर चीचू कौवा उसके पास आई। आपकी बहन का ऑपरेशन हो चुका है। इंसानियत के तौर पर हमने बिना पैसों के ऑपरेशन तो कर दिया, पर अभी आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। रोती हुई टोनी ने डॉक्टर से पूछा कि कितने पैसे भरने पड़ेंगे। तब डॉक्टर चीचू कौवा ने कहा पूरे 3 लाख रुपए। क्या कहा? 3 लाख? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतने पैसे नहीं भर सकती। ये कहकर वो रोने लगी। डॉक्टर चीचू कौवा ने उसकी मजबूरी को समझा। ठीक है, अभी तो मैं पैसे भर देती हूँ, पर आगे जब भी तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे दे देना। ये कहकर चीचू कौवा ने अस्पताल के मालिक के पास ऑपरेशन की फीस भर दी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप मुझे जानती भी नहीं और फिर भी आपने मेरी मदद की। जितनी जल्दी हो सके मैं आपके पैसे लौटाने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाया। अपाहिज हो चुकी अपनी बहन छोटू को डिस्चार्ज मिलने पर टोनी अपने घर ले आई। छोटू अपने हालात से बहुत दुखी थी। दीदी, अपने परिवार के साथ ये हादसा ना हुआ होता तो अच्छा होता ना, या फिर माँ बाबूजी के साथ मैं भी मर जाती तो अच्छा होता। छोटू, मुझे अकेला कर मुझ पर इतना अन्याय करना चाहती है? आइंदा कभी ऐसी बात मत करना बहना। टोनी की बात सुनकर उसने हाँ में सर तो हिलाया, पर मन ही मन वो बहुत दुखी हो रही थी। यूं ही कुछ दिन बीते। एक दिन टोनी बहुत खुश थी। छोटू, तेरे लिए एक खुशखबरी है। तेरा सपना था ना MBBS करने का, आज तुम्हें MBBS करने के लिए सीट मिल चुकी है। तुम अब अपना सपना पूरा कर सकती हो। नहीं दीदी, ऐसे हालात में मुझे MBBS करने का कोई मन नहीं। वैसे भी डॉक्टर की फीस लौटाने के लिए तुम दिन रात जो काम मिलता है वो किए जा रही हो। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगेंगे दीदी, मैं तुम पर और बोझ नहीं डाल सकती। तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कोई बात नहीं बहना, माँ बाबूजी का सपना था ना तुम्हें डॉक्टर बनते देखने का, ये तो तुम्हें करना ही होगा। तुम पैसों की चिंता मत करो, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए, पर तुम्हें ये करना ही होगा। टोनी ने यूं जबरदस्ती कर उसे MBBS करने के लिए मनवा लिया। छोटू MBBS की पढ़ाई के लिए हॉस्टल चली गई। वहाँ वो मन लगाकर पढ़ा करती। छुट्टियाँ होती तब भी वो घर वापस नहीं जाती, क्योंकि वो अपनी दीदी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। दूसरी ओर टोनी दिन रात मेहनत कर डॉक्टर के पैसे लौटा रही थी और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे भी जुटा रही थी। उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसे भेजा करती। टोनी मेहनत करती रही। छोटू डॉक्टर की डिग्री हासिल कर घर वापस लौटी। दीदी, मैं वापस आ गई। तुम जो चाहती थी मैंने वो कर दिखाया है। देखो तो, मैंने डॉक्टरी हासिल कर ली है। खुशी के आंसू बहाते हुए छोटू ने दीदी से कहा। टोनी गौरैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे पता था तो ये कर दिखाएगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था बहना। माँ बाबूजी जरूर ऊपर से देख रहे होंगे तुम्हें और उन्हें तुम पर गर्व हो रहा होगा। दीदी, माँ बाबूजी आज से नहीं बल्कि जिस दिन से तुम मेहनत कर मुझे पढ़ाने की हर कोशिश करने लगी थी, तभी से उनको गर्व महसूस हो रहा होगा। दिल में इतना दर्द रखकर तुमने मेरे लिए, अपने घर के लिए जो किया है, ये देखकर वो खुश भी होंगे, दुखी भी। यूं छोटू ने अपनी दीदी से कहा। समझो, आज से अपने सारे दुख दूर हो गए। डॉक्टर तुम्हें अच्छी जगह नौकरी दिलाएंगे। यूं जब वे दोनों बात कर रहे थे, चीचू कौवा वहाँ पर आई। अरे वाह, तो आखिरकार तुम डॉक्टर बन ही गई। बहुत बढ़िया। तुम दोनों बहनों ने वो कर दिखाया जो सबके लिए आदर्श बनेगा। तुम दोनों कईयों के लिए इंस्पिरेशन बने हो, क्योंकि तुम दोनों ने जो किया है वो तारीफ के काबिल है। छोटू, तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी ने बहुत मेहनत की है और उसकी हर मेहनत का तुमने सही फल दिया है उसे। डॉक्टर चीचू कौवा ने दोनों बहनों की खूब तारीफ की। छोटू तोता ने कम समय में कईयों को चिकित्सा कर अपना बहुत अच्छा नाम कमा लिया। धीरे धीरे उसने खुद का एक अस्पताल बना लिया,
जहां वो कई मरीजों का इलाज किया करती और बहुत कम दाम में ऑपरेशन भी कराती थी। इस तरह कई गरीबों की वो सहायता करने लगी। छोटू का नाम पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन दोनों की एक निष्ठा की वजह से वे दोनों पूरे गांव के लिए मिसाल बन गए थे। कईयों की जानें बचाकर छोटू सबकी चहेती डॉक्टर बन गई। छोटू हर समय अपनी दीदी से एक ही बात कहती, दीदी आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम न होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरी दीदी मेरे लिए आदर्श है। आज मुझ में जो भी अच्छाई है वो सब मुझे दीदी ने दिया है। अगर मेरी दीदी ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। दीदी ने खुद के सपनों का त्याग किया, सिर्फ मेरे लिए उसने मेहनत की। मेरी दीदी ने जो त्याग मेरे लिए किया है उसके बदले में मैं आजीवन उसकी दासी बनी रहूंगी। यूं छोटू तोता ने अपनी मन की बात सभी के सामने कह दी। अपनी बहन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर टोनी गौरैया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मही के गुजर जाने के बाद मही के पति बाज ने अपनी बेटी टोनी की देखभाल करने के लिए चीचू कौवा नाम की एक दाई को रखा था। बाज दिन भर काम कर शाम होने पर घर लौटता था। एक दिन बाघ ने चीचू से कहा, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, पूरे 1 महीने तक नहीं लौट पाऊंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। हाँ सेठ जी, आप निश्चिंत होकर चले जाइए। मैं टोनी का पूरा ध्यान रखूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम उसका ध्यान रखोगी इसका मुझे यकीन है, तभी तो मैं उसे यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया। वहाँ पर लूसी नाम के एक कबूतर के साथ उसका परिचय हुआ। एक दिन लूसी ने बाज से कहा, ब्रूसली जी, मैं आपसे कई दिनों से प्यार करती हूँ, पर आपको ये बताने से डरती हूँ, पर मैं आज खुद को नहीं रोक पाई। लूसी, मुझे माफ करना, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है। मैं आपके बारे में सब कुछ जानकर भी पूछ रही हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं टोनी का पूरा ख्याल रखूंगी, आप मुझसे शादी के लिए मान लो। यूं लूसी ने विनती की। नहीं नहीं, मैं इस बात का यकीन कैसे कर लूं कि शादी के बाद तुम मेरी बेटी का पूरा ख्याल रख सकती हो। तुमसे तो क्या, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। अगर उसे तकलीफ हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। आप एक बार शादी कर लोगे तो आप ही समझ जाओगे। ब्रूसली सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने लूसी से शादी कर ही ली। शादी के बाद लूसी को वो अपने घर ले गया। उसने टोनी से परिचय कराते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी माँ है। टोनी इस बात से बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई और प्यार से उसे माँ माँ कहकर पुकारने लगी। चीचू कौवा जी, आपने इतने बरसों से मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, पर अब उसकी देखभाल करने वाली घर पर आ चुकी है। यूं ब्रूसली ने उसका आभार मानते हुए उसे कुछ पैसे दिए और वहां से उसे भेज दिया। अगली सुबह टोनी अपनी माँ के पास गई और कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाना दे दो ना माँ। हाँ बेटा, 5 मिनट रुक जाना, मैं खाना बनाकर ले आती हूँ। टोनी ने हाँ कहा और उसकी राह देखने लगी। थोड़ी देर में उसके पिता वहाँ पर आए। बेटा टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। टोनी के कुछ और कहने के पहले ही बाज गुस्से से लूसी के पास गया। इसीलिए मैं शादी से इनकार कर रहा था। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है और तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। मैं शादी ना ही करता तो अच्छा था। यूं जो उसके मुंह आया वो बोलने लगा। आप बिना जाने कुछ भी क्यों कह रहे हो? मैं टोनी के लिए तो खाना बनाने यहाँ आई थी। खाना बनाकर उसे खिला दूंगी। हाँ, मेरी बात आपने पूरी सुनी ही नहीं और माँ को गलत समझा। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह डाला, मुझे माफ कर दो। उदास हुई लूसी ने कोई बात नहीं कहकर लूसी ने बात को टाल दिया। यूं ही दिन बीत रहे थे। ब्रूसली को लूसी पर हमेशा शक होने लगा कि वो टोनी का ठीक से ध्यान नहीं रखती होगी, इसलिए हर समय उसे डांटा करता। उन दोनों में हर दिन झगड़ा हुआ करता। क्या बात है मेम साहब, आप यहाँ क्यों आई है? सब ठीक तो है ना? वैसे आप यहाँ आई है तो जरूर कोई बात हुई होगी। मेरे पति को दिन ब दिन मुझ पर शक होता जा रहा है। मैं टोनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, फिर भी उनका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। हर बार शक कर मुझसे लड़ते रहते हैं।
क्या तुम उनसे एक बार बात करोगी? ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी मैम साहब। चीचू कौवा अगले ही दिन ब्रूसली बाज के पास मिलने गई। देखो बेटा, एक माँ के हैसियत से आज मैं तुम्हें कुछ कहने आई हूँ। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। सौतेली माँ होने के बावजूद भी वो टोनी का बहुत ध्यान रखती है। आप बिना सोचे समझे उनसे ऐसी कटु बातें मत किया कीजिए, उन्हें बहुत बुरा लगता है। ऐसी कोई बात नहीं दाई माँ, मुझे हर समय इस बात का ही डर होता है कि कहीं मेरी बेटी ना खुश तो नहीं है ना। बस वो कभी बदले ना, इसी बात का मुझे डर है। पिता होने के नाते आपकी चिंता जायज है मालिक, पर मालकिन के सच्चे प्यार का पता लगाना हो तो आपको एक काम करना होगा। एक हफ्ते के लिए आप कहीं बाहर चले जाओ, चोरी चोरी उस पर ध्यान रखना, आपको ही सच का पता चल जाएगा। बाज ने उसकी बात मानी। फिर पत्नी के पास जाकर उसने कहा, मैं हफ्ते भर के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, टोनी का ध्यान रखना। ये कहकर बाज ने वहाँ से चले जाने का नाटक किया, पर वापस लौटकर छुपकर देखने लगा। लूसी कबूतर ने अपनी बेटी टोनी से कहा, बेटा टोनी, अब तुम्हारे पिताजी यहाँ नहीं है ना, अब तुम्हें मेरे साथ जो खेल खेलना है तुम खेल सकती हो। तुम्हें खाने में क्या पसंद है मुझे बता देना। तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हें ये नहीं खाना वो नहीं खाना कहकर टोकते हैं ना, बताओ तुम्हें क्या खाना है। ठीक है माँ। फिर टोनी और लूसी कबूतर ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। ये सब छिपकर देख रहे बाज ने मन ही मन कहा, मैंने लूसी के बारे में बहुत गलत सोचा है, आज मैं जान गया हूँ कि वो कैसी है। ये सोचकर वो हर डर से मुक्त हो गया। बाज ने पूरे एक हफ्ते तक यूं ही छिपकर उन्हें देखा। एक हफ्ता खत्म होने पर अनजान बनकर वो घर लौटा और अपनी बेटी से कहा, बेटा तुम्हें अब किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये सब सुन रही लूसी ने कहा, शुक्र है भगवान का, इन्होंने आखिरकार मुझ पर भरोसा कर ही लिया। लूसी मन ही मन बहुत खुश हुई। अब वे तीनों साथ में बहुत खुशी से रहने लगे। कुछ महीने यूं ही बीते। लूसी ने भी एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। इस चौथे सदस्य के आने से उनका परिवार पूरा हुआ था। वे खुशहाली से रहने लगे, पर अचानक एक बीमारी के चलते लूसी कबूतर चल बसी। माँ, तुम फिर से मुझे छोड़कर चली गई। भगवान क्यों मुझसे हमेशा माँ छीन लेता है। जन्म देने वाली माँ को छीन लिया, पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ को भी छीन लिया। पति ने भी अपना दुख जताते हुए कहा, लूसी, कोई इस बात पर भरोसा न करता कि तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुमने टोनी को इतना प्यार दिया। अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। फिर से चीचू कौवा उन दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके घर आ गई। हम सोचते कुछ है और हमारे साथ होता कुछ है, इस बात को ये कहानी साबित करती है। जितनी जैसी जिंदगी हमें मिली है, खुशी से उसे बिताए, यही सही तरीका है जीने का।